the question in figure. The side QR produced in the triangle PQR, the side QR produced and extended to S. If the bisector of angle PQR is QT and PRS is RT, then prove angle QTR is half of angle QPR. You have to prove कि इस एंगल का ये एंगल आधा है। बात समझिएगा, PQR ट्रायंगल है और उसमें जो QR है एक्सटेंड करके एस तक लगा दिया गया। इसमें से बाइसेक्टर जो QT है, जो एंगल PQR को बाइसेक्ट कर रहा है, और जो बाइसेक्टर RT है जो एंगल PRS को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दोनों एक जगह जहां मीट होते हैं, वो वाला एंगल QPR के हाफ है। ये आपको प्रूव करना है। तो भैया सबसे आसान चीज़ ये है कि आप सबसे पहले तो ये बताओ कि बाइसेक्ट क्या क्या चीज़ें हो रही। तो अगर मैं देखूं TR एक बाइसेक्टर है, क्वेश्चन नंबर 1, TR एक बाइसेक्टर है, तो वो किन किन एंगल्स को डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे देखना है, तो मिलेगा PRT ये वाला जो एंगल है और TRS ये वाला जो एंगल है। अब इस बाइसेक्टर से ये पूरा बड़ा वाला जो एंगल है बाइसेक्ट हो रहा है इस बाइसेक्टर से। कितने पार्ट्स में? पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो मतलब ये दोनों एंगल, चाहे ये एंगल ले लो चाहे ये एंगल ले लो, इस पूरे एंगल के हाफ हैं। और पूरा एंगल क्या है? PRS, पहला पॉइंट। दूसरा, ये QT है, बिल्कुल सेम उसी तरह QT है, और QT में ये एंगल PQT आप कह सकते हो, और दूसरा एंगल TQR कह सकते हो। ठीक है, एंगल PQT और एंगल TQR, जिन लोगों को नहीं पता तो एंगल हमेशा बीच वाले में ही बोला जाता है। TQR बोला तो Q का एंगल बनेगा, PQT बोला तो Q का एंगल बनेगा। ये एंगल और ये एंगल 1 और एंगल 2, इसको बाइसेक्ट किया इस लाइन ने। तो इस पूरे एंगल का ये दोनों एंगल हाफ है। तो एंगल PQT और एंगल TQR हाफ ऑफ एंगल PQR। TQ इज ए बाइसेक्टर। ये हो गया सेकंड। अब थर्ड पार्ट ये कहता है कि आप ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, ध्यान से देखो, केवल इतना PQR ट्रायंगल देखना। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहूं कि ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का और अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो एक थ्योरम होती थी कि ये एंगल जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि 180 से अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल निकल आएगा, और 180 ये भी होती है लाइन, तो 180 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे अगर इस एंगल को, तो इन दोनों का जो सम होगा वही तो निकलेगा। तो ये अपोजिट इंटीरियर एंगल आउटसाइड एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। बस मेरे को यही लिखना है। एंगल PRS, ये लिखा एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR। सही है, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन आप ध्यान से देखो, इस वाले एंगल को देखो, इस वाले एंगल को आप देख रहे हो। अब इधर ही ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं कहूं TRS, ये जो है ये अब आप ट्रायंगल कौन सा देखेंगे? अभी तक आपने ये वाला ट्रायंगल देखा था, अब आप देखिए ये वाला ट्रायंगल, केवल इतना ट्रायंगल देखिए, केवल इस वाले ट्रायंगल को देखिए। तो इस ट्रायंगल में एक इंटीरियर एंगल ये है और एक इंटीरियर एंगल ये है। इंटीरियर अपोजिट एंगल का जो सम है वो एक्सटीरियर के बराबर है। ठीक है, तो एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल QTR प्लस एंगल QTR प्लस एंगल TQR। ठीक है, एक एंगल QTR से, मतलब इस एंगल और इस एंगल, छोटे से एंगल, इस एंगल और इस एंगल का जो जोड़ है वो किसके बराबर है? इसके बराबर है, बाहर। सही है। अब मेरे को अगर ध्यान से मैं आपको पहले वाले पे ले जाऊं, तो पहले वाले पे आप ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा हुआ, मैंने इसीलिए आपको पहले से ही बता दिया कि सी फर्स्ट एंगल TRS, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल,
ये TRS एंगल किसका हाफ है? एंगल PRS के हाफ है, क्योंकि मैंने बताया था बाइसेक्टर है नहीं, हाफ है ना। तो फिर हम ये भी तो लिख सकते हैं कि TRS को अगर मैं डबल कर दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? PRS के। बस मैंने यही लिख दिया, इस 2 को कहाँ भेज दिया? ऊपर भेज दिया। तो 2 एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल PRS। अब आपको कुछ नहीं करना है, TRS आपने ऑलरेडी 4th में निकाला हुआ है और PRS आपने ऑलरेडी 3 पे निकाला हुआ है। तो TRS और PRS की जगह ये लिख देना है। तो मैंने क्या लिख दिया? TRS की जगह मैंने एंगल QTR प्लस TQR ये लिख दिया, और 2 तो था ही साथ में, देखो 2 है साथ में। इसी को आप ध्यान से देखना, इसी को देखना, 2 लिखा हुआ है एंगल QTR प्लस TQR, ठीक है, ऑलरेडी हमने 4th में लिखा। और एंगल PRS को हमने क्या लिखा हुआ है? एंगल QPR और PQR, एंगल QPR प्लस PQR, सही है। अच्छा ये बताओ, एंगल TQR किसका डबल है? एंगल TQR किसका डबल है? अब ध्यान से देखो, एंगल TQR, अब सेकंड का यूज होगा। एंगल TQR अगर TRS PRS का डबल है तो TQR PQR का डबल है। तो मैंने क्या लिख दिया? डबल ऑफ TQR जो लिखा हुआ, जैसे बाहर 2 था तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 एंगल TQR किसके बराबर है? PQR के। अब ध्यान से देखो, इसी को अगर मैं दूसरे शब्दों में लिखूं तो ये लिख सकता हूं ना, 2 एंगल TQR इज इक्वल टू एंगल PQR, सही है ना। अब ये 2 एंगल TQR यहां पर है तो इसकी जगह मैं PQR लिख सकता हूं ना। अब PQR लिखते ही इधर भी PQR था, इधर भी PQR था, इक्वल टू बीच में था, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल QPR, और इसी 2 को मैं नीचे भेज दूंगा तो एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ये प्रूव्ड हुआ, और ये प्रूव्ड करना था, QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। सो बच्चों, मैंने इसको बहुत आराम से आपको समझाया है, इसको ध्यान से समझना। और इस तरह के क्वेश्चंस को अगर देखिए, अगर आपको पूछना हुआ करे तो आप मेरे को मेंशन कर दिया करिए कमेंट्स में, ठीक है। कमेंट्स में आप मेरे को मेंशन कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो सीधी सी बात है, मैं उस क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आपको आसानी से सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन आपको समझना है मैथ से रिलेटेड तो वो समझ जाओगे, अगर किसी और चीज़ का है तो वो भी हो जाएगा। सो नॉट अ प्रॉब्लम। आप कमेंट में मेरे को एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है और कौन सा क्वेश्चन मेरे को समझना है, ये इसका आप एक छोटा सा मेंशन कर दीजिए, तो उसका मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। होपफुली थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन 100% मैं दे दूंगा। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।